हमारे दर्शक को आप दिखाइए कि टैटू बनवाए हैं, क्योंकि लोग बताएंगे बोलेंगे कि आप झूठे बोल रहे हैं। जरा सच्चाई में दिखा दीजिए हमारे दर्शक को कि देखिए कितना ज़बरदस्त टैटू मनीष कश्यप का ये बनवाए हुए हैं। कैमरा में स्पष्ट आ रहा है, देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मनीष कश्यप का टैटू बनवाए हुए हैं। निष्पक्ष लोग हैं, उसके अंदर में वो चीज़ नहीं है कि किसी के भेदभाव को देखे। वह ऐसे लोग हैं कि सच्चाई को देखने वाले लोग हैं, क्योंकि सच के लिए वो जेल गए हैं। उसको वह एक नॉर्मल परिवार के लोग हैं, उनको दर्द पता है। मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सुपौल जिला के भीमपुर थाना अंतर्गत पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति हमें मिले हैं जो मनीष कश्यप के बहुत बड़े भक्त हैं और मनीष कश्यप के भक्त हैं और ये जो है सीना पर जो है वो उनका टैटू बनाए हुए हैं। ये टैटू क्यों बनाए हुए हैं? चूँकि हम इनका जो है बहुत दिन से खोज कर रहे थे कि मनीष कश्यप का टैटू आप सीना में क्यों बनाए। चूँकि भगवान का बनाते, माता पिता का, किसी और का भी बना सकते, पति पत्नी का बनाते हैं, कितने लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बनाते हैं, लेकिन मनीष कश्यप में ऐसा क्या खास बात है कि उनके टैटू जो है ये अपने सीने पर बनवाए हुए हैं। वो उससे भी बड़ी बात है कि ये इतने दिनों से टैटू को छिपा करके रखे हैं और आप लोगों को साथ शेयर भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इनको निकाले हैं कि आप मनीष कश्यप का जो टैटू बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीके न्यूज नंबर 1 में ब्रजेश जी। जी, पीके न्यूज नंबर 1 को देखने वाले तमाम भाई को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप जो है मनीष कश्यप का जो है टैटू क्यों बनवाए हैं? ये एक सवाल बनता है लोगों के मन में है कि ब्रजेश जी जो है मनीष कश्यप का टैटू क्यों बनाए हुए। जब वो जेल से निकल रहे थे उस समय उसके गाड़ी पर जो है आप अगला हुड पर बैठ करके और एकदम नारा लगा रहे थे, क्या ऐसा बात था? देखिए, मनीष कश्यप जी हमारे भगवान स्वरूप गुरु हैं और आप भी शायद नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम भी एक सोशल वर्कर हैं और न्यूज़ चलाते हैं। न्यूज़ में हम काम करने तब लगे जब हम समाज सेवा करते करते पता चला कि कहीं ना कहीं समाज सेवा कर ही रहे हैं और मनीष कश्यप जी का वीडियो हम लगातार देखते थे तो उनसे और भी हमको हौसला मिलती थी और लोगों का मदद करने में हमें अच्छा लगता था। तो उसी को हम गुरु मान करके इसके बाद हम भी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिए। और रिपोर्टिंग, आप भी पत्रकार थे, इससे पहले रिपोर्टिंग करते थे, मनीष कश्यप को देख करके आए थे और मनीष कश्यप को देख करके आए तब उनका जो है आप टैटू भी बनवाए? जी नहीं, देखिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग के दौरान जो है मेरे ऊपर एक FIR हो गई थी और उनसे पहले मनीष कश्यप जी जेल चले गए थे और वो जेल में थे। इसके बाद मेरे ऊपर FIR हुई तो हम भी जेल चल गए भैया। जेल में जाने के बाद हमें समझ में आया कि सही के लिए लड़ने वाले लोग को जेल तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि आप भी जानते हैं, कहा जाता है कि ब्रजेश जी कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से। उन्हीं में से एक हमारे ब्रजेश जी हैं जो कि मनीष कश्यप को देख करके आए इस फील्ड में और इस तरीक़ा से काम करने लगे कि मनीष कश्यप का कहा जाए एक तरह से जीरोक्स कर लिए और जीरोक्स करने के दरमियान इन पर भी FIR हो गया और इन पर भी केस हुआ, मुकदमा हुआ और वो मनीष कश्यप जेल गए तो ये भी गए। आप कितने दिनों तक जेल में रहे? देखिए, लगभग 1 मंथ तक हम मात्र जेल में रहे। सच तो छिप नहीं सकती है। इसके बाद माननीय न्यायालय हमें बेल दिया और बेल पे हम बाहर आए और बाहर आने के बाद जो है फिर हम अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि इच्छा और अपने आप में यह हौसला नहीं हो पाता था कि अब हम फिर से रिपोर्टिंग कर पाए, क्योंकि डर गए थे हम। फिर अपने आप में सोचे कि अब तो हमें कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन मेरे गुरु हैं। जब हम अपने गुरु को अपने सीने पे बैठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं डबल हौसला मिलती है और हम अपने आप में यह सोचेंगे कि भैया अब तो हमारे साथ गुरु हैं तो फिर डरने की क्या बात है। और इसीलिए मनीष कश्यप जी का टैटू अपने सीने पे बनवाए कि गुरु मेरे साथ हैं तो हम कहीं डर नहीं सकते हैं, कहीं झुक नहीं सकते हैं, कहीं छुप नहीं सकते हैं। सच के लिए हमेशा आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और यही खासियत बात है कि हम उसका टैटू बनवाएं। अच्छा, आप जो है अपने माता पिता से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते होंगे, चूँकि आपके माता पिता इतने अच्छे हैं, तो आप अपने माता पिता का टैटू नहीं बनवाए? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी उदी किए हैं कि नहीं? बिल्कुल, शादी हो चुकी है। तो आप अपना पत्नी का टैटू नहीं बनवा करके मनीष कश्यप का ही टैटू क्यों बनवाए? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि आप जो माता पिता का बात बोले हैं तो माँ पापा जो हैं हर इंसान को जन्म देते हैं और माँ बाप से बड़ा तो कोई नहीं है और कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो माँ पापा से प्रेम नहीं करता होगा। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और शायद इतना ज़्यादा करते हैं कि उसका वर्णन नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप जी वो शख्स हैं जो एक दूसरों की मदद के लिए 24 घंटा आगे रहा करते थे और हैं भी,
कभी भी कहीं भी देखिए बरजेश जी हम बताएंगे चूंकि आप उनका भक्त हैं तो आप हमारी बातों को शायद बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, चूंकि दर्शकों का कहना है कि मनीष कश्यप धोखेबाज है। चूंकि एक बार बीजेपी में पलटी मारे, उसके बाद इस पार्टी से उठ पार्टी में चुनाव लड़े, फिर पार्टी ने रोक दिया तो वो चुनाव लड़ना छोड़ दिए। तो मनीष कश्यप ऐसा क्यों किए? बिल्कुल, देखिए अब यह बात बोल दिए हैं तो अब हमें तो भाई बोलना होगा। हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप जी धोखेबाज नहीं हैं और न कभी हो सकते हैं। वह उस मिट्टी से जन्म लिए हैं जिस मिट्टी को हम सब पूजते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और वो क्रांतिकारी मिट्टी से जन्म लिए हुए लोग हैं, चंपारण के व्यक्ति हैं और चंपारण क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है वो ज़मीन। और वह व्यक्ति जब क्रांतिकारी धरती से जन्म लिए हैं और नहीं लिए रहते तो आज हम सब के बीच और हम सब के साथ खड़े नहीं होते। हमेशा आप एगो बात कहिए, आज जो आप ये मेक लेकर के आए हैं, आज आप दिल से बताइएगा कि यह मेक का पावर किसने आपको सिखाया है? जी मनीष कश्यप ने सिखाया। चाहे मानते हैं कि बहुत ऐसे डिजिटल पत्रकार होंगे जो उसको गाली भी देते होंगे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन उस डिजिटल पत्रकार को भी हम बोल दें कि भैया आप अपने दिल से पूछिएगा, अपने आत्मा से पूछिएगा कि यह पावर आपको किसने याद दिलाया है, तो वही मनीष कश्यप जी हैं। जब हनुमान जी, यही बात हम भी कहने वाले थे, जब हनुमान जी अपना क्षमता को भूल चुके थे तो अंगद ने उसे जामवंत ने उसे याद दिलाया था। तो दर्शकों हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम सब अपना अधिकार को भूल चुके थे कि हम अपना अधिकार मांग नहीं सकते हैं, लड़ के ले सकते हैं। बिल्कुल लड़ के ले सकते हैं और लड़ने के लिए किसी ने सिखाया है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की किसी ने पावर को याद दिलाया है तो वह मनीष कश्यप है। तो आप लोगों को बता सकते हैं कि जिस तरह हनुमान जी लंका के लिए जब जा रहे थे तो नदी के इस किनारे पर वो अपना यादाश्त भूल चुके थे कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम 100 योजन समुद्र को पार कर सकते हैं या नहीं। उसी व्यक्ति जो है जामवंत जी उनके याद दिलाए कि आपके पास क्या शक्ति है, क्या पावर है, क्या क्षमता है, और तब वो 100 योजन जो है समुद्र को लांघ करके लंका में प्रवेश किए थे। तो बरजेश जी का कहना कि ठीक उसी तरह मनीष कश्यप जो है, जितने भी डिजिटल पत्रकार हैं सब वो अपने आत्मबल को खो चुके थे और उनको पता नहीं था कि असल मायने में पावर और क्षमता शक्ति क्या होती है। और उन्हें याद दिलाने के लिए जो मनीष कश्यप जामवंत की तरह उतरे और हनुमान के बन करके ये लोग जो है समुद्र को पार कर रहे हैं अभी और चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए सिर्फ हम नहीं, सच पूछिए तो हम तो उसका टैटू बनवाए हैं। आप भी कह सकते हैं, लोग भी कहेंगे कि यह तो उसका भक्त है तो भाई उसका बड़प्पन तो करेगा, लेकिन एक बार हमारे दर्शक को आप दिखाइए कि टैटू बनवाए हैं, क्योंकि लोग बताएंगे, बोलेंगे कि आप झूठे बोल रहे हैं। जरा सच्चाई में दिखा दीजिए हमारे दर्शक को कि देखिए कितना ज़बरदस्त टैटू मनीष कश्यप का ये बनवाए हुए हैं। कैमरा में स्पष्ट आ रहा है, देख सकते हैं किस तरह से जो है ये मनीष कश्यप का टैटू बनवाए हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से मनीष कश्यप का ये टैटू इसी प्रकार से है। तो देख सकते हैं, सीधा करो, ठीक है। देखिए हाँ बताइए बरजेश जी, तो आप ये मनीष कश्यप का टैटू बनवाए, क्या लगता है कि मनीष कश्यप आपके सीने के अंदर में है और आपको आत्मबल प्रदान कर रहा है? एक बात कहिए, जब हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे, बिल्कुल भक्त थे ना, तो उसके सीना पे तो दिख नहीं रहा था, लेकिन वो फाड़ के दिखा दिया था कि मेरे दिल में बसता है। तो अब हम तो हनुमान है नहीं कि हम सीना फाड़ के दिखा देंगे। ये कलयुग का हनुमान है, सीना फाड़ेंगे तो भैया खत्म ही हो जाएंगे। तो भैया इतना जरूर हम कितना दिन पहले ये टैटू बनवाए थे? इतना हम विश्वास आपको दिला दें कि वो हमारे रग रग में बसते हैं। ज़रूरत पड़ेगी मनीष कश्यप जी जान भी मांगेंगे तो उसके लिए खुशी खुशी कुर्बान कर देंगे। और सच्चाई आपसे कभी मिलने के लिए आए हैं यहाँ? देखिए सर, वो क्यों आएंगे हमसे मिलने के लिए? आप उससे मिले हैं कभी? हम मिले हैं। कई बार मिले हैं? बस एक बार हम जाके मिले हैं। जब मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आ रहे थे तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे उस वक्त आप सीना पर टैटू छपवाए थे? जी, उनसे जब जेल में थे तभी छपवाए थे, और जेल से जब बाहर आ रहे थे तब गए थे मिलने के लिए। 2 महीना हो चुका था टैटू का,
फिर हम खुद गए थे मिलने के लिए कि कम से कम हमारे जो गुरु हैं, भगवान हैं, वह जब जेल से बाहर आ रहे हैं तो कम से कम उसका दर्शन हो जाए। और उसी दर्शन मात्र के लिए हम गए थे। मनीष कश्यप जो आपसे मिले तो कैसा रिस्पांस दिया आपको? देखिए, हम उसके पास जो गए थे रिस्पांस के लिए नहीं गए थे, हम सिर्फ उसकी दर्शन के लिए गए थे कि हम सिर्फ देख ले कि हमारे गुरु जैसे पहले थे क्या वैसे ही जेल से बाहर आने के बाद हैं या कोई दिक्कत परेशानी है। सिर्फ दर्शन के लिए गए थे और हमें दर्शन हुई। इसके बाद मनीष कश्यप जी जब वो अपने घर गए तो हम पटना से उसके घर तक भी नहीं गए। वैसे होता है ना कि जब हमें लालच होती उनसे कि टैटू बनवाए हैं वो अपने साथ रख के वो रिस्पॉन्स दे या मदद करे, नहीं सर, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, वो औरों की मदद करे, यह मेरे लिए खुशी की बात है। जिस प्रकार गजब की बात बोले हैं हमारे बरजेश जी, इसी प्रकार से करते रहे, या हम उम्मीद करेंगे। और वो घर गए, लेकिन बहुत सारे पत्रकार भी उसके घर गए मिलने के लिए, उनसे इंटरव्यू के लिए। लेकिन हम भी पत्रकार थे, हम भी जा सकते थे कि कम से कम इंटरव्यू ले लें, लेकिन हम सोचे कि भैया जब हम उसके पास जाएंगे तो लोग ये कहेगा कि यह इंटरव्यू के लिए नहीं गया है, यह खुद चमकने के लिए गया। हमें चमकने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरु समाज सेवा करते हैं। तो आप छुपे हुए थे, आपको ढूंढते ढूंढते हमको इतना समय लग गया कि कोई भीमपुर में है व्यक्ति जो मनीष कश्यप के इतने बड़े भक्त हैं। तो इसके बाद देखिए वहाँ से आए, और इसके बाद आप भी जानते होंगे और सोशल मीडिया से जो भी लोग जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि मनीष कश्यप जी एक मजदूर को लेकर के छातापुर प्रखंड में आए थे। बिल्कुल आए, फ्लैट से लेके आए थे, लेकिन हम वहाँ तक भी मनीष कश्यप जी से मिलने नहीं गए, न मनीष कश्यप जी मेरे पास आया। खुशी की बात है कि वो ना मेरे पास आया ना हम उसके पास गए। मेरे पास क्यों आए? हम इतना जानते हैं कि वो आएंगे भी तो जब मेरे अंदर में कुछ ऐसा खासियत होगा, उनको भी लगेगा कि नहीं मेरा भक्त मेरे मार्गदर्शन से चल के अच्छा कार्य कर रहा है और मेरा कार्य से उसे खुशी मिलेगी, तो ज़रूर वो आएंगे। लेकिन हम क्यों जाए? जब मेरे साथ किसी भी प्रकार की मुसीबत होगी तब ना हम मदद के लिए जाएंगे। लेकिन सर वैसा ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा मदद की, लेकिन जिस दिन पड़ेगा तो मदद मांगेंगे। उम्मीद है कि उसकी दुआ से, आशीर्वाद से और दर्शकों के प्यार दुलार से ज़रूर है कि अभी बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोग अभी मनीष कश्यप का मजाक उड़ा रहे हैं कि जो आया था गंगा की तरह बह गया, चल गया, अब क्या रहा। वो बहने वाला में से नहीं है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। देखिए जेल में गया, उनका मनोबल कम हो गया, आत्मबल क्षमता कम हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा रहता तो आज बहुत दूर की बात बता रहे हैं कि मनीष कश्यप जी बीजेपी में है, ठीक है, वो बीजेपी में है। तो आप हमको बताइए, जब वो किसी पार्टी में नहीं था तो भी वो बीजेपी जहाँ गलती करती थी वहाँ वो बोलता था, जदयू जहाँ गलती करते थे वहाँ बोलता था, चाहे आरजेडी की सरकार हो चाहे किसी का भी सरकार हो, वो हर एक जगह जाके आवाज़ उठाया है। आज भी बीजेपी में है, फिर भी जब बिहार में आज बीजेपी का सरकार है लेकिन यहाँ भी कुछ समस्या होती है तो वही मनीष कश्यप जी बीजेपी के खिलाफ भी आवाज़ उठाता है। बिल्कुल नहीं उठाता तो आप हमको बताइए, आप उसके सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आप देखिए क्यों उठाता है सर। वह निष्पक्ष लोग हैं, उसके अंदर में वो चीज़ नहीं है कि किसी के भेदभाव को देखे। वह ऐसे लोग हैं कि सच्चाई को देखने वाले लोग हैं, क्योंकि सच के लिए वो जेल गए हैं। उसको वह एक नॉर्मल परिवार के लोग हैं, उनको दर्द पता है। चंपारण की धरती से और वो जहाँ से महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो है वहाँ से चंपारण नील की खेती का जो एक इतिहास रहा है उसी जगह से वो बिलोंग करते हैं। और उनमें भी एक क्रांतिकारी का जो है पहचान करवाए और पूरे आज भारत में मनीष कश्यप को हर कोई जानते हैं। और उनके भक्त से मिल करके आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मनीष कश्यप के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो और बरजेश जी के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आप भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शक? जी कोई बात नहीं, बस हम यही कहेंगे कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे हैं आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। और यही हम कहेंगे, आप कमेंट में जो प्रतिक्रिया भैया दीजिएगा, चाहे आपके दिल में जो भी लगे, चाहे मनीष कश्यप आपके नज़र में ख़राब लगे तो वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा, और हम ख़राब लगे तो वो भी बताइएगा, ताकि मेरे अंदर में जो कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग ज़रूर देखते होंगे, जानते होंगे, तो शायद वह हम देखेंगे कमेंट तो सुधारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। जी, तो इसी प्रकार से आप लोग अपने विचारधारा के अनुकूल जो है अपना प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।